टैली में इसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर ऑल्ट और F3 दबाएंगे। तो यहाँ पर एक कंपनी इन्फो का स्क्रीन आ जाएगा। वहां पर देखिए सेलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी, और हमको कंपनी बनाना है इसलिए हम यहाँ पर क्रिएट कंपनी करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट कंपनी करेंगे यहाँ पर हम नाम दे देते हैं राम एंड कंपनी, ठीक है, या राम एंड कंपनी। अब यहाँ पर कंट्री में इंडिया रख लिए और स्टेट में अगर चाहे तो छत्तीसगढ़, सी दबाएंगे तो छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ रख लेते हैं और यहाँ पर सारे एंट्रीज कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम को मैं दे देती हूँ इस वर्तमान सत्र के लिए है, तो 1/4/26 से 1/4/26 बिगनिंग बुक को भी 1/4/26 ही रखती हूँ और इसको सेव करती हूँ। तो सेव करने के लिए कंट्रोल A है। ये सेव हो गया। अब हम इस कंपनी इन्फो से बाहर आएंगे। तो बाहर आने के लिए हम एस्केप करेंगे। एस्केप दबाएंगे तो गेटवे ऑफ टैली में हम आ गए। ये तो हमारा कंपनी बन गया। अब हम आते हैं लेजर बनाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा स्टेप जो होता है लेजर बनाने का होता है। तो आइए लेजर बनाते हैं। मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में लेजर्स पे एंटर करेंगे और वहां पर क्रिएट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर राम, चूंकि बिजनेस स्टार्ट किया है तो राम का एक लेजर बनेगा और ये अंडर जो है कैपिटल अकाउंट में आएगा और इसे हम सेव कर लेंगे कंट्रोल A से। ये हो गया। इसके बाद दर्शन से 1.5 लाख का माल उधार खरीदे तो एक लेजर बनेगा दर्शन का, जो कि हम इसे इंडिकेट कर लेते हैं CR से। और ये आएगा जब हम कोई माल उधार में खरीदते हैं तब उसका जो अंडर होगा वो सैंड्री क्रेडिटर्स होगा। तो ये सैंड्री क्रेडिटर्स सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को नो करेंगे और कंट्रोल A दबाएंगे। इसके बाद हम बनाएंगे एक लेजर नाथन का। नाथन, चूंकि उससे भी हम माल उधार में खरीद रहे हैं तो CR होगा और ये भी सैंड्री क्रेडिटर्स होगा और इसे भी हम सेव कर लेते कंट्रोल A से। अब हम आते हैं, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम लेजर क्रिएट करते हैं, हमारी एंट्रीज अगर 2 बार दर्शन की है या 2 बार नाथन की है तो लेजर लेकिन एक ही बार बनेगा। तो उसे भले हम 10 बार एंट्री उसमें कर सकते हैं। तो नाथन का बन गया, दर्शन का बन गया, राम का बन गया। चूंकि हम माल बेचेंगे और खरीदेंगे तो सेल्स का एक अकाउंट लेजर बनाएंगे जो कि अंडर सेल्स अकाउंट्स में आएगा। इसमें इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड नो बोलेंगे और कंट्रोल A से सेव करेंगे। इसी तरह से परचेस का भी एक अकाउंट का लेजर बनाएंगे और जो कि अंडर परचेस में आएगा। इस पे भी इन्वेंट्री वैल्यूज को नो करेंगे, एंटर करेंगे और कंट्रोल A से सेव कर देंगे। तो सेल्स, परचेस, दर्शन, नाथन, राम। अब हमारे पास एक और एंट्री है राकेश का। तो राकेश को हम माल जो है उधार में दे रहे हैं तो वो जो होगा वो DR होगा। चूंकि जब हम कोई माल उधार में बेचते हैं तो वह सैंड्री क्रेडिटर्स के अंडर ग्रुप में आएगा, तो वो होगा सैंड्री डेटर्स के ग्रुप में आएगा और वो हम सैंड्री डेटर्स अंडर में डालेंगे और मेंटेन बिल बाय बिल को नो करेंगे। अब इसे भी हम सेव कर लिए। चूंकि मेरे प्रश्न के मुताबिक सारे लेजर्स हमने बना लिए, अब हम इससे बाहर आएंगे। तो हमेशा बाहर आने के लिए एस्केप करते हैं और अंदर जाने के लिए एंटर करते हैं। अब हमें देखना है कि हमारे कितने लेजर्स बने हैं, तो हम यहाँ पर लेजर्स के जगह पे डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सारे लेजर्स का डिटेल आ गया।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ये 2 लेज़र हम नहीं बनाए हैं, फिर भी ये हमारे पास बना हुआ है। ये लेज़र इसलिए बना है क्योंकि जैसे ही हम कंपनी क्रिएट करते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये 2 लेज़र अपने आप बन जाता है। तो ये मेरा लेज़र है। अगर किसी चीज़ को आपको हटाना है, सुधारना है, तो अल्टर ऑप्शन का यूज़ करके आप हटा या सुधार सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से बाहर आते हैं, यानी कि एस्केप दबाते हुए बाहर आते हैं और गेटवे ऑफ वैली में आते हैं। एक बार और एस्केप दबाएँगे। तो हमारे 2 स्टेप्स पूरे हो गए कि एक कंपनी क्रिएट करना और दूसरा लेज़र बनाना। तीसरा हम आते हैं वाउचर एंट्री पे और ट्रांज़ैक्शन करेंगे। वो जो सारे लेज़र बने हैं उसके एंट्रीज़ को हम कैसे करेंगे, वो मैं अब बताती हूँ। तो चलिए आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे, एंटर करेंगे और ये हमारा स्क्रीन आ जाएगा। चूँकि राम पैसा लगाया है तो वो कंपनी पैसा प्राप्त किया है, इसलिए प्राप्त को हम बोलते हैं रिसिप्ट करना। तो इसके लिए F6 दबाएँगे या अभी हम हमारा रिसिप्ट वाला वाउचर खुला हुआ है, तो यहाँ पर हम राम की एंट्री करेंगे और 2 लाख रुपए एंटर करेंगे और ये कैसा है? कैश है और यहाँ पर राम स्टार्टेड बिज़नेस लिख सकते हैं, बिज़नेस। और इसको एक्सेप्ट करा देंगे, यानी एंटर करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। अब चूंकि नेक्स्ट हमारा है दर्शन। दर्शन से 1.5 लाख का माल उधार में खरीदा। तो माल खरीदा, खरीदने को इंग्लिश में परचेज बोलते हैं। तो हम यहाँ पर आपके दाएं हाथ की तरफ सारा डिटेल्स लिखा हुआ है और करते करते आपको याद भी हो जाएगा। तो F9 हम करेंगे तो ये परचेस वाला वाउचर खुल जाएगा। चूंकि इसमें नेम ऑफ आइटम है, इसको हमको चेंज करना है तो हम यहाँ पर कंट्रोल V दबाएंगे। तो ये हमारा आ गया अम, दर्शन का 1.5 लाख का। तो यहाँ पर आएगा दर्शन और यहाँ पर आएगा 1.5 लाख और परचेस अकाउंट में जाएगा और ये इस तरह से आ गया। अब आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर आपको अपने वाउचर में CR की जगह 2 चाहिए और DR की जगह बाई चाहिए, तो आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि F12 कॉन्फ़िगर करके लिखा हुआ है, तो आप F12 के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्क्रीन आएगा। यहाँ पर देखिए आपके पास यूज़ CR/DR इनटू टू इंस्टेड ऑफ टू/बाय ड्यूरिंग एंट्री। तो इसको मैं नो कर देती हूँ। नो करके सेव करूंगी तो सेव के लिए क्या है? कंट्रोल A। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन में दिख गया CR के जगह 2 आ गया और DR की जगह बाई आ गया। तो आप जैसा करना चाहें, अगर आपको फिर से CR और DR ही चाहिए तो आप फिर F12 दबा के फिर सेम प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसको मैं एक्सेप्ट करा ली दर्शन के एंट्री को। अब मेरा नेक्स्ट एंट्री नाथन का है। नाथन ने माल खरीदा। नाथन से माल खरीदे। कितने का? 50,000 का मशीन खरीदे। और परचेस अकाउंट में जाएगा और यहाँ पर नरेशन में हम लिख सकते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट एंट्री है कि नाथन को 25,000 का भुगतान किए। तो कैसे किए? नाथन को भुगतान भुगतान यानी कि पेमेंट होता है। तो पेमेंट के लिए हमारे पास फंक्शन की है F5। ये पेमेंट आ गया। किसको हम भुगतान किए? नाथन को। नाथन को क्लिक करेंगे। कितना किए? 25,000। ये नाथन को भुगतान किए, कैश किए और ये मेरा 50,000 का उधार था। अब वो करंट बैलेंस में 25,000 दिख रहा है नाथन के नीचे, देखिएगा। ठीक है। अब हमारे को नेक्स्ट जो है वो है दर्शन को 50,000 पेमेंट किए। तो दर्शन लेंगे। पेमेंट पहले से ही खुला हुआ है वाउचर। तो 50,000 का पेमेंट किए। वैसे 1.5 लाख का हम उससे माल खरीदे थे और 50,000 हम उसको वापस किए। तो कैसे किए? तो कैश देखिए अब दर्शन के में कितना बैलेंस रह गया है? 1 लाख का।
अब वो हम कभी उधार छूटेंगे तब वो 1 लाख माइनस होगा। तो दर्शन का भी एंट्री हो गया। अब हमारे पास आ रहा है 1 लाख की नगद बिक्री की। तो बिक्री मतलब सेल्स होता है, सेल्स के लिए F8 है। F8 आया, फिर ये वाउचर नेम ऑफ आइटम करके आया तो कंट्रोल V करेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, किसको 1 लाख नगद किए तो कैश में लेंगे और यहाँ पर पैसे में आ जाएगा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए किस में जाएगा? सेल्स अकाउंट में जाएगा। तो ये सेल्स अकाउंट हो गया और ये एंट्री नरेशन में हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमारी आखिरी एंट्री है, राकेश को 7,000 का माल उधार में बेचे। तो बेचना मतलब सेल्स होगा। तो किसको बेचे? राकेश को बेचे। कितने का माल बेचे? 7,000 का बेचे। सेल्स अकाउंट में गया और ये एंट्री हो गया। अभी हमारी सारी एंट्रीज हो गई। अब हम यहाँ से वापस गेटवे ऑफ टैली में आएंगे तो उसके लिए हमको एस्केप दबाना होगा और ये हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए। अब हमें देखना है कि बैलेंस शीट देखना है। तो आप यहाँ रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट दिख रहा है, उस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारा कुछ यहाँ पर दिख जाएगा कि कितना कैपिटल अकाउंट कितना है, करंट एसेट कितना है। इसके अंदर जाके देखना तो एंटर करिए और उसके अंदर जाना है तो एंटर कर करके अंदर जा सकते हैं और बाहर आने के लिए एस्केप दबाएंगे। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर क्विट हो गया तो नो कर दीजिएगा। तो अगर आपको डिस्प्ले देखना है, ट्रायल बैलेंस देखना है तो डी दबा के टी दबाइएगा। तो डी डी दबाइएगा और टी दबाइएगा तो ये ट्रायल बैलेंस दिखा देगा। अगर आपको देखना है डिस्प्ले और डे बुक तो डी और डी दबाइए तो डिस्प्ले और डे बुक आ गया। ये डिटेल आपको मिल जाएगा और इस तरह से आपका टैली का काम कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, छोटा सा क्वेश्चन। आप पेशेंसली आप मेरे वीडियो को देखें, उसके लिए धन्यवाद। और अगर इससे बाहर आना है तो आप क्यू दबाइएगा तो बाहर आ जाएंगे। और आगे भी कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।